नमस्कार, मैं पंडित सुधाकर दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान में। आइए बात करेंगे कैसा रहेगा वर्ष 2021 मकर राशि के जातकों का। सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आप खूब ताजगी को महसूस करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं खूब बढ़ेगी। आपके बनते हुए कार्य और भी अधिक उत्साह के साथ बनेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और बृहस्पति लग्न में होने से यदि कोई बीमारी या कोई दुर्घटना के शिकार होते हैं तो कहीं ना कहीं आप बच जाएंगे। आपको नुकसान नहीं देखना पड़ेगा। और आइए बात करेंगे कैसा रहेगा आपका पराक्रम। यहाँ पराक्रम को देखें तो आपका पराक्रम दिनों दिन बढ़ता नजर आ रहा है। खूब वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। गुरु सूर्य बुध, शुक्र सूर्य बुध तृतीय भाव में होने से आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। पराक्रम भाव से मैं इतना ही कहूँगा, जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे तो पूरी सब मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उस कार्य को करेंगे और वो बड़ा अच्छा रंग लेकर के आपके सामने आएगी। आइए बात करेंगे भूमि भवन और माता का सुख का। तो यहाँ पर भूमि भवन माता के सुख के विषय में केवल इतना ही कहूँगा कि आपको भूमि भवन माता का सुख साधारण है, किंतु माता के प्रति थोड़ा से शारीरिक कष्ट की सूचना मिलती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। और घरेलू परेशानियां आपकी माता को परेशान कर सकती है। नसों का अवरुद्धित होना भी आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पंचम भाव की बात करता हूँ तो पंचम भाव से संतान और विद्या को देखा जाता है। और मंगल और राहु की युति होने से आपको संतान के प्रति बड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। हो सकता है नई संतान की उत्पत्ति से पहले ही कोई घटना घट जाए जिससे आपको परेशान होना पड़े, या फिर गर्भावस्था में ही कुछ परेशानी आ जाए। और यह सभी के साथ नहीं होगी, क्योंकि किसी की कुंडली का कोई ग्रह प्रबल है और किसी की कुंडली का कोई ग्रह बहुत कमजोर है, इस वजह से। लेकिन विशेषकर मकर राशि के जातकों के लिए इस वर्ष संतान के प्रति थोड़ा चिंता का विषय बनेगा। संतान भी होगी और मानसिक तनाव भी बहुत रहेगा। विद्या के प्रति आप बड़े सजग रहेंगे, लेकिन विद्या का कोई ऐसा माहौल आपके प्रति नहीं बनेगा, बल्कि आपकी परिस्थितियों के प्रतिकूल ही समय रहेगा। आपको माहौल ऐसा नहीं प्राप्त हो पाएगा जिससे आपको विद्या का सुख बहुत अच्छा प्राप्त हो जाए। और विद्या में आपका मन नहीं लगेगा। मन का एकाग्रचित होना बड़ा मुश्किल सा नज़र आ रहा है इस वर्ष 2021 में, और माहौल भी आपके लिए बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। आइए बात करते हैं आपके वैवाहिक संबंधों की। यहाँ पर आपके जीवन साथी का सख्त होना, आपके लिए शांत होना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पक्ष के लिए आपको अलग से आपको माहौल बनाकर रखना होगा। यदि आपका पक्ष, दूसरा पक्ष, आपका जीवन साथी क्रोधित है तो आप शांत रहें, अन्यथा आने वाला समय आपको कुछ गंभीर परिणाम दिखाई दे सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। जहां पर आपकी मधुरता भी नजर आ रही है, लेकिन आप एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। नए जीवन साथी की तलाश भी आपकी पूरी होगी और समय आने पर जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह होगा, और जो परेशान है पुराने संबंधों से, जिनका तलाक नहीं हो पा रहा है उनका तलाक होगा, और नए वैवाहिक जीवन की सुख की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ बड़े आनंदित रहेंगे। वर्ष बढ़िया जाएगा आपका। आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्नता होगी। संतान का सुख भी बढ़िया प्राप्त हो सकता है यदि आप कुछ सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको समय समय पर नई जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। आपके मित्रों तक, बंधुओं तक, भाई जो आपके सगे संबंधी हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग उनको प्राप्त हो सके इस वीडियो के माध्यम से, और उनका फायदा हो सके। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो और आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहें तो आप हमसे मिल भी सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ जानकारी दूंगा, कुछ उपाय बताऊंगा, जिससे करके आपका वर्ष 2021 बहुत अच्छा जाएगा। आप क्या करें मैं वो भी बताऊंगा आपको। इस वर्ष आप यदि हरी सब्जी या फल इत्यादि संबंधित कोई कार्य करते हैं तो वर्ष आपका अच्छा जाएगा। यदि आप गणितज्ञ हैं, गणित से संबंधित, कविताओं से, हिंदी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, संस्कृत से संबंधित कोई कार्य करते हैं, भाषा का कोई कार्य करते हैं, उसमें अध्ययन करते हैं, तो ये वर्ष आपका अच्छा जाने वाला है। सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे चांस हैं। आपको रोजगार भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपके सामने रोजगार की बहुत सुंदर थाली परोसी जाएगी।
आपके रोजगार में दिनों दिन तरक्की होगी। आप जिस भी कार्य को करेंगे वहां से आपको सफलता और लाभ होता नजर आ रहा है, लेकिन किसी विश्वास पात्र की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता है। शत्रु आपका कोई अहित नहीं कर सकते हैं, स्वयं शत्रु आपसे प्रभावी रूप से आपसे परास्त रहेंगे, उनको असफलता का सामना करना पड़ेगा और आपको पितरों की वजह से कहीं ना कहीं दूध पूत और धन धान्य में नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आप यदि घर बदलते हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर के अपना घर बदलें, अन्यथा आपको रोग का शिकार होना पड़ सकता है, आपके कार्य रुक सकते हैं, आपको वास्तु की बड़ी भयंकर दिक्कत हो सकती है। और यदि आप कोई कार्य करते हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श कर लें और मुहूर्त निकाल करके हवन इत्यादि कर ही वहां जाएं। आइए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को आप करेंगे जिससे वर्ष 2021 आपका बहुत अच्छा जाए। आप शनिवार के दिन अपने बराबर धागा नाप करके, शनि का वृक्ष होता है शमी, जिसको कई जगह जाति भी कहा जाता है, उसमें उस धागे को सरसों के तेल में बट करके छोटा कर करके और उसमें सरसों के तेल की दीपक जलाएं, जिससे आपका शनि शांत हो। या फिर आप अपनी छाया का भी दान कर सकते हैं सरसों के तेल में देख करके। और आप चाहें तो शमी का पेड़ भी लगा सकते हैं। रत्न धारण करना चाहें तो नीलम है, किंतु अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके ही रत्न धारण करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह गया और आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो आप सामने दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपका हमारे संस्थान में हर एक प्रकार से समाधान यथोचित किया जाएगा। यदि आप परेशान हैं तो निश्चित रूप से आपका समय बहुत अच्छा भी हो सकता है। वर्ष 2021 आपका बहुत अच्छा जाए, भगवान से यही कामना करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। जय श्री कृष्ण।